अब मैं आपको काजी अय्याज रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने शिफा शरीफ के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुकूक लिखे हैं। हम एक दूसरे के हुकूक बहुत सुना चुके। आज मैं आपको मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुकूक बताता हूँ और इन हुकूक को सुनिए और इस पर आप कोशिश कीजिए अमल करने की। काजी अय्याज रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने शिफा शरीफ के अंदर महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 8 हुकूक बयान किए हैं। कितने? 8 हुकूक। फरमाया सबसे पहला जो हक़ है मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, फरमाया वो है ईमान बिर रसूल। क्या है? ईमान बिर रसूल। दूसरा हक़ है इत्तिबाए रसूल। तीसरा हक़ है इताअत रसूल। चौथा हक़ है मोहब्बत रसूल। पाँचवा हक़ है ताज़ीम रसूल। छठा हक़ है मिदहत रसूल। सातवां हक़ है हुजूर पर दुरूद पढ़ना और आठवां हक़ है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कब्र अनवर की ज़ियारत करने के लिए जाना। ये 8 हुकूक हैं। इन हुकूक पर हमने अमल करना है। अब जो सबसे पहला हक़ यहाँ पर जिक्र हुआ, आज हम उसके ऊपर चंद एक बातें आपके सामने गोश गुजार करेंगे, इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान इतनी बुलंद बाला है, वो कई दिनों के अंदर, बल्कि कईयों ने तो यूँ कहा, फरमाया गया कि हम सारी इस दुनिया के जितना भी पानी है ना उसको जमा करके स्याही बनाए और तमाम दरख्तों की कलम बनाए और हुजूर की शान लिखने बैठे तो हुजूर की शान का एक बाब भी पूरा ना हो। एक बाब भी, ये हुजूर को अल्लाह ने शान अता फरमाए। तो आज हम जो बात करते हैं वो ईमान बिर रसूल पर बात करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला पर हम ईमान ले आए, ये अल्लाह का बड़ा फजल है। फरमाया गया कि अल्लाह पर ईमान लाना उस वक्त काबिल कबूल होगा जब अल्लाह पर ईमान के साथ साथ रसूलुल्लाह पर भी ईमान लाना होगा। अब कोई बंदा सिर्फ कहता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी जब तक क्या नहीं कहेगा, आवाज़ नहीं आई आपकी, ये नहीं करेगा जब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान के साथ ये शर्त मशरूत कर दी कि अगर तुम कहोगे ना ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ हाँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, साथ में अगर तुम ये नहीं कहोगे ना कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, गोया कि तुमने अल्लाह के रसूल का इनकार कर दिया, तो ईमान कहाँ से हो गया। कई लोग हैं ऐसे जो कहते हैं हाँ हम रब को तो मानते हैं कि अल्लाह एक है, लेकिन हम रसूलुल्लाह को नहीं मानते। फरमाया तुम्हारा ये मानना किसी काम का नहीं है, तुम्हारा ये मानना किसी काम का नहीं है। बल्कि उलमाए किराम ने यहाँ पर बड़ी प्यारी बात की। उलमा से सवाल किया गया कि यार जब किसी का इंतकाल होने लगे और आखिरी वक्त हो, ऐसे मौके पर अगर कोई सिर्फ इतना कह सके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसका क्या होगा। फरमाया हमें यकीन है कि उसका खात्मा ईमान पर होगा। फरमाया ये कैसी बात कर दी आपने, पूरी बात तो नहीं कही, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह तो नहीं कहा, साथ में सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा। असल बात यह है कि जब उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा ना, इस जुमले के अंदर दोनों बातों की तस्दीक है। कहा वो कैसे? कहा इसका तर्जुमा क्या है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो अल्लाह तो वैसे ही मौजूद पाया गया। फरमाया पता ये चला कि रसूलुल्लाह की तस्दीक के साथ साथ अल्लाह की तस्दीक लाजम हो जाती है। तो फरमाया गया ये ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह से कोई बात नहीं पड़ेगी जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहा जाएगा। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुकूक में से है कि ईमान बिर रसूल हो। दर्स निज़ामी की किताब है शरह अक़ाइद नस्फिया, अक़ाइद की पर यह किताब मुश्तमिल है। इसके अंदर जो ईमान की तारीफ़ बयान की गई, फरमाया गया ईमान की तारीफ़ ये है तस्दीक़ुन नबी बिल क़ल्ब। फरमाया गया कि जब तक बंदा अपने दिल के साथ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत की तस्दीक नहीं करेगा, तब तक वो ईमान वाला नहीं हो सकता। तब तक वो ईमान वाला, तवज्जो है आपकी, वो ईमान वाला नहीं हो सकता। कहा क्यों? फरमाया इसलिए नहीं हो सकता कि अल्लाह ने ईमान का इन्हिसार ही नबूवत पर कर दिया है। ईमान का इन्हिसार ज़रूरियात दीन में से है। फरमाया ये ईमान का इन्हिसार फिर कैसे रिसालत पर? फरमाया गया इसलिए कि ईमान की ज़रूरियात में से ये है हम नबी की नबूवत को माने कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और साथ में नबी की जो ख़त्म नबूवत है उसको भी माने। सिर्फ ये कह दें कि आप अल्लाह के रसूल हैं और साथ में ये भी साथ में कह दें कि हाँ हो सकता है आपके बाद कोई और नबी आए, तो फरमाया ये भी ईमान नहीं हो सकता। ईमान क्यों? इसलिए कि ख़त्म नबूवत भी ईमान के ज़रूरियात में से है और हुजूर की रिसालत भी ईमान के ज़रूरियात में से। और याद रखो ये ईमान बिर रसूल जो है ये ऐसी शर्त है
कि ये जिसको नसीब हो जाए ना बस उसी के हिस्से की बात होती है। वरना आप देखें कि कई लोगों ने मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की इन जागती आंखों से ज़ियारत की, उसके बावजूद भी ईमान ना ला सके कई लोग। लेकिन बिलाल हबशा से चल कर आ गए, सुहेब जो है वो रोम से चल कर आ गए। तो फरमाया अगरचे नहीं देखा था, यमन के अंदर उवैस करनी तड़पते रह गए। तो बात सिर्फ निगाहे ज़ाहिरी की नहीं होती, वरना क्या था, अबू जहल जो है वो सामने हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ रहता था, बल्कि रिश्तेदार था, उसको ये नसीब ना हुआ। लेकिन देखो जो हाथों के अंदर कंकरियां मेरे महबूब का कलमा पढ़ रही हैं। बात दरअसल किस चीज़ की है? फरमाया जब तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब होगा, जब दिल के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तस्दीक की जाएगी, वो ईमान काबिल कबूल होगा, वरना ईमान काबिल कबूल नहीं है। तो फरमाया गया कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुकूक में से यह हक़ है ईमान बिर रसूल। और ईमान बिर रसूल को अगर हम आगे लेकर चलें तो फरमाया गया ईमान बिर रसूल के मुतालिक जो उलमाए किराम ने जिक्र किया, फरमाया हम इस कायनात को, पूरी कायनात को मुलाहिज़ा करें, पूरी कायनात के अंदर जिसका फैज़ है ना, नहीं तवज्जो फरमाई, किसका फैज़ है? आवाज़ अगर आपकी समझ में आ जाए बात, तो इस पूरी कायनात के अंदर जिसका फैज़ है वो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। वो क्यों? अब यहाँ पर कोई एतराज़ करे कि जी सबको तो देता अल्लाह है, जो हमने कब कहा कि अल्लाह नहीं देता? देने वाला कौन है? लेकिन मेरे महबूब की हदीस मुबारक फरमाया देता रब ही है, मैं बांट देता हूँ, मैं क्या करता हूँ? तकसीम कर देता हूँ। तो फैज़ किसका हुआ? अल्लाह तबारक व तआला ने दिया तो फैज़ हुजूर का हुआ ना। क्यों? वो हदीस कुदसी अपने जहन में रखिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कायनात को बनाना ना, इस कायनात को बनाना, इसका कोई वजह जो थी ना वो सिर्फ आप हैं, आप हैं। अगर आपकी वजह से कायनात बनी तो कायनात को जो कुछ मिला हुजूर की सदक़े में मिला ना, सब कुछ। और मुझे वो एक बात याद आ गई, इस दुनिया की अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक है, ये जो दुनिया है ना, इस हदीस को सुनकर ज़रा गौर भी कीजिएगा कि हम कितनी देर के लिए अब जिंदा हैं। ये जो मैं बात बता रहा हूँ, इस दुनिया के मुतालिक हदीस मुबारक के अंदर आया, अल्लाह ने जब से दुनिया बनाई ना, जब से, ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ 7 दिन की है। कितनी की? 7 दिन की। और महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, फरमाया 6 दिन तो बीत गए, 6 दिन बीत चुके हैं। और हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत को अल्लाह ने 1 दिन दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह मेरी उम्मत को आधा दिन और भी अता फरमाएगा, मेरी उम्मत को। अब बताओ 6 दिन ज़्यादा होते हैं या 1.5 दिन ज़्यादा होते हैं? तो 6 तो बीत गए हैं, अब कितने बचे हैं? अब 1 दिन भी हम कह रहे हैं। और हदीस मुबारक, इसी हदीस मुबारक के जो शरह के अंदर है, फरमाया गया कि जो 7 दिन है ना, इन 7 दिनों का मतलब ये है कि हर दिन 1000 साल का दिन होगा। कितने का? हर दिन 1000 साल का दिन होगा। तो आप अंदाज़ा लगाएं कितने दिन गुजर चुके होंगे। अगर हम सिर्फ 6000 को देखें, 1 दिन को देखें, तो 6000 साल तो बीत गए। अब कितने रह गए? 1400 साल, ये सॉरी 1500 साल रह गए। तो अब 1500 साल में से अभी सदी कौन सी चल रही है? 1442 तो चल रहा है ना, कितने दिन बच गए? कभी तवज्जो करें ये दुनिया कितनी बाकी है। पढ़ें इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़ुहूर का वक्त कितना बाकी है, कौन कौन सी निशानियाँ रूनुमा हो चुकी हैं और कौन सी बाकी हैं। सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब का आपने नाम सुना? किसने सुना है? बहुत बड़े आलिम दीन हैं और सैयद साहब हैं, हमारे सर के ताज। इनके यहाँ एक दफ़ा बैठना हुआ, तो ये पर्सनल बात है, इन्होंने फरमाया कि मेरा ऐसे बड़े बड़े अल्लाह के वलियों के साथ बैठना हुआ है जिन्होंने मुझे ये कहा कि शाह साहब अब वक्त बहुत कम रह चुका है, अब वक्त बाकी नहीं है। बड़े बड़े जो वली हैं, कहा मेरा उनके साथ बैठना हुआ और उन्होंने कहा शाह साहब अब वक्त नहीं रहा। मैंने कहा हुजूर कैसी बातें करें? कहा 100 साल भी बहुत ज़्यादा हैं, उससे भी कम वक्त बाकी है कि ये इमाम मेहदी का ज़हूर हो जाएगा, और जब उनका ज़हूर हो जाएगा फिर क़यामत कितनी दूर है। तो यारो ये हुकूक मुस्तफ़ा अदा कर जाओ। और इस कायनात के अंदर जो फैज़ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जारी, हम अपनी तरफ से नहीं कहते, आला हज़रत कह गए, कहा तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। हुजूर इस कायनात की जो शम्मा है वो आप हैं, और ये सारा का सारा आलम आपका परवाना है।
आपका परवान, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माह नबूवत है, ए जलवा जाना। और हम जो फैज़ लेते हैं, फरमा खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी।